विद्यार्थियों, नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 में व्याकरण का जो हमारे टॉपिक है क्रिया। हमने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा था समास, आज पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के रूप कितने होते हैं? काम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? इस तरह से क्रिया को हम पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है क्रिया की? कार्य को, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ये शब्द, जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है, कार्य के होने या कार्य के करने का बोध जो शब्द करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। कार्य जहां हो रहा है, तो ये कार्य हो रहा है, ये कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसी बात का बोध जो करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया। क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। काम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। हमारे लिए मुख्य रूप से ये जो पढ़ने वाली बात है वो है काम के आधार पर क्रिया के भेद। काम के आधार पर क्रिया के भेद। काम के आधार पर क्रिया के भेद। काम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, दूसरी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, स यानी सहित, काम अर्थात काम सहित, काम सहित जो क्रिया होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया काम, यानी नहीं, काम यानी काम। जिस क्रिया में काम नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, जिस क्रिया में काम होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। रोना, सोना, धोना, नहाना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, खाना, ये सारे क्या है? पीना, खाना, पीना, सोना, चलना, उठना, फिरना, ये सारे शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। इन सारे शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो। किसी सो रहा है, रो रहा है, धो रहा है, नहा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये सारे शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने का बोध होता है। तो कार्य के होने का बोध हो या कार्य का होना पाया जाए, अर्थात वे शब्द जो किसी कार्य के होना, कार्य हो रहा उसका प्रदर्शन करे, वो कहलाते हैं क्रिया। क्रिया के काम के आधार पर दो रूप होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। देखिए, देखते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के उदाहरण व अकर्मक क्रिया के उदाहरण। सकर्मक क्रिया
अब सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है? सबसे पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का जिस रूप का सीधा प्रभाव काम पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप का प्रभाव काम पर पड़ता हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात काम प्रभावित होता हो, काम जहां प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। देखिए जैसे एक वाक्य है, वह खाना खा रहा है। क्रिया को करने वाला क्या है? कर्ता। ये तो हो गया कर्ता। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। क्रिया खा रहा है, खाना कर्म है, खा रहा है ये क्या है? क्रिया है। ये क्रिया कौन कर रहा है? खा कौन रहा है? वह खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। क्रिया का जो रूप है उससे कर्ता प्रभावित न होकर ये काम प्रभावित होता है, वहां कौन सा क्या का उत्तर हमें मिलता है? क्या खा रहा है। तो वहां पर कौन सा क्रिया का कौन सा रूप होता है? सकर्मक। अर्थात कौन प्रभावित हो रहा है? काम प्रभावित हो रहा है। क्या का उत्तर मिल रहा है तो कौन प्रभावित हो रहा है? काम प्रभावित हो रहा है। अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे किसान खेत में हल जोत रहा है। किसान क्या कर रहा है? हल जोत रहा है। जोत रहा है, जोत रहा है क्या है? क्रिया। किसान क्या है? कर्ता। किसमें? खेत में। क्या जोत रहा है? हल। क्या का उत्तर मिल गया। जहां आपको क्या का उत्तर मिल जाए वहां सकर्मक क्रिया होती है। जहां क्या का उत्तर मिल जाए वहां कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। क्या का उत्तर हमें इस वाक्य में भी मिला है और इसमें भी मिला है। किसान क्या जोत रहा है? हल जोत रहा है। वह क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। तो क्या जहां उत्तर मिलता है वह प्रभावित कौन होता है? काम होता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप का काम पर प्रभाव पड़े तो कौन सी क्रिया? सकर्मक। अर्थात काम सहित क्रिया का जिस रूप में क्रिया के काम होता है और वो काम प्रभावित होता है वहां पर क्रिया का कौन सा रूप होता है? सकर्मक। देखिए सकर्मक रूप के अन्य उदाहरण देखते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है। वह करता है। खेल रहा है क्रिया है। अब क्या का उत्तर मिल रहा है? क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। जैसे वह स्कूल जा रहा है। वह जा रहा है, वह करता है, जा रहा है क्रिया। अब स्कूल जा रहा है तो इसके साथ ही एक शब्द आया कहां। कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। जहां आपको कहां का उत्तर मिले वहां भी कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। जैसे वह
वह खेत जा रहा है। तो कहां जा रहा है? खेत जा रहा है। तो वहां पर कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। क्यों? क्या वह कहां का उत्तर मिले तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। क्या मिलना चाहिए? क्या का उत्तर मिलना चाहिए? वह कहां का उत्तर मिलना चाहिए। जहां इन दोनों शब्दों का उत्तर मिले वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के अन्य उदाहरण जैसे वह, या देख लो जैसे रमेश पढ़ने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? पढ़ने जा रहा है। हरीश लकड़ी ला रहा है। दिनेश फुटबॉल खेलता है। इन सारे शब्दों में, इन सारे वाक्यों में जो क्या शब्द है या कहां शब्द है, इनका क्या मिल रहा है? उत्तर मिल रहा है। जहां इनका उत्तर मिलता है वहां पर क्रिया का कौन सा रूप होता है? सकर्मक रूप। अर्थात क्रिया के जिस रूप से सीधा सीधा कर्म प्रभावित होता हो, क्रिया के जिस रूप का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़े वहां पर क्रिया का कर्म के आधार पर कौन सा भेद होता है? सकर्मक क्रिया भेद होता है। सकर्मक क्रिया में, क्रिया के इस भेद में किसकी क्या की क्या होती है? क्या जब जहां शब्द होता है उसका उत्तर मिल जाता है कि क्या पढ़ रहा है या क्या खेल रहा है। जैसे गीता कहानी पढ़ रही है, कहानी पढ़ रही है। तो क्या पढ़ रही है? कहानी पढ़ रही है। तो क्या का उत्तर मिल गया? जहां क्या का उत्तर मिलता है वहां पर सकर्मक क्रिया। देखते हैं क्रिया का कर्म के आधार पर जो दूसरा रूप होता है अकर्मक क्रिया, उसकी परिभाषा व उसके उदाहरण। जहां क्या का उत्तर न मिले वहां पर अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कर्म प्रभावित न होकर सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े, कर्ता पर पड़े, वहां अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के जिस रूप का प्रभाव तो पड़ता है लेकिन कर्ता पर पड़ता, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता पर क्रिया के जिस रूप का सीधा प्रभाव पड़ता है उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे वह रो रहा है, तो रो रहा है, क्या कर रहा है? रो रहा है। तो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। लेकिन वह पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है? पता नहीं। वह पढ़ रहा है, पढ़ना क्या है? क्रिया। क्या का उत्तर नहीं मिला, क्या का उत्तर नहीं मिला। तो पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? वह पढ़ रहा है। इस पढ़ रहा है क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्योंकि इसमें कर्ता के अलावा कोई है ही नहीं, तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता में। भाई काम इसमें है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कर्ता है। जहां प्रभावित कौन होता हो? कर्ता होता हो। तो वहां पर क्या है? कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। कर्म प्रभावित होता है वहां सकर्मक, कर्म प्रभावित नहीं होता वहां अकर्मक। अकर्मक मतलब कर्म नहीं है, इसमें भी कर्म नहीं है, तो कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक। जैसे वह खेल रहा है,
वह खेल रहा है। क्या खेल रहा है? पता नहीं। क्या का उत्तर नहीं मिला तो प्रभावित कौन हुआ? वह। जैसे दिनेश जा रहा है, कहां जा रहा है? पता नहीं। कहां जा रहा है? पता नहीं। लेकिन जा रहा है ये क्या है? क्रिया है। इसका प्रभाव किस पर पड़ा? दिनेश पर। किसान जोत रहा है, जोत रहा है क्रिया है, जोतना क्रिया है, रहा है क्रिया का विस्तार किया गया है, जोतना क्रिया है। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सिर्फ किसान कर्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि इसमें काम नहीं है। जिन वाक्यों में काम नहीं होता है तो क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जहां क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो वहां पर क्रिया का कौन सा रूप होता है? दूसरा रूप, जो अकर्मक रूप होता है वह होता है। किसान जोत रहा है, दिनेश जा रहा है, वह खेल रहा है, हरीश हंस रहा है, हंस रहा है, हरीश हंस रहा है। हंस रहा है, क्या हंस रहा है? उत्तर नहीं मिल रहा। कौन हंस रहा है? यही उत्तर मिल रहा। कौन प्रभावित हुआ? कर्ता। रोना, दिनेश रो रहा है, दिनेश रो रहा है। क्या रो रहा है? पता नहीं। दिनेश रो रहा है। रो कौन रहा है? कौन का उत्तर मिला। अर्थात जहां आपको कौन का उत्तर मिलते हुए कौन प्रभावित, कौन उत्तर का, कौन का उत्तर मिल रहा है, कौन प्रभावित करता है, तो वहां पर तो होता है कर्ता प्रभावित होता है। तो कर्ता जहां प्रभावित होता है वहां अकर्मक क्रिया। जहां क्या का उत्तर मिला, कहां का उत्तर मिला, वहां क्या व कहां का उत्तर मिलता है? कम से। जहां कम प्रभावित होता है क्रिया से वो होती है सकर्मक। सकर्मक अकर्मक एक ही भेद है। सकर्मक क्रिया है, वहां पर कम नहीं होता, या कम होता है तो ज्यादा प्रभावी कौन होता है? कर्ता होता है। जहां प्रभावी कर्ता होता है, जहां क्या का उत्तर नहीं मिलता है वहां पर कौन सी क्रिया? अकर्मक। जहां क्या का उत्तर मिलता है वहां सकर्मक। अकर्मक क्रिया है, उसमें प्रभावित कौन होता है? कर्ता। जहां महत्वपूर्ण कर्ता हो, इस कर्ता के अलावा इस वाक्य में काम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इससे काम नहीं है, वहां पर कौन सा? कौन सा? अकर्मक। इसके साथ ही कर्म के आधार पर क्रिया का जो भेद है वो पूरा होता है। यही मुख्य रूप से आपके जो परीक्षा में आने की वाला है कि सकर्मक अकर्मक क्रिया का उदाहरण देकर पूछ सकता है, या उदाहरण दिया हुआ है उसमें यह पूछ सकता है कि सकर्मक क्रिया, या इसमें इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक। या आपको पूछ सकता है कि सकर्मक क्रिया की परिभाषा, उदाहरण सहित परिभाषा बताइए, या अकर्मक क्रिया की उदाहरण सहित परिभाषा बताइए, या क्रिया किसे कहते हैं, उसके कौन कौन काम के आधार पर कौन कौन से रूप होते हैं उन्हें बताइए। या जो भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण दे दिया, पूछ लिया कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण दे दिया, पूछ लिया इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके साथ ही क्रिया का काम के आधार पर जो भेद है वो पूरा होता है। कल हम पढ़ेंगे आगे की कक्षा में काल के आधार पर क्रिया के भेद।